कभी आपने ये महसूस किया है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर सलाहियत भी है, मेहनत भी है, लेकिन फिर भी हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सही वक़्त पर सही फ़ैसला नहीं ले पाते। कभी जल्दी में रिएक्ट कर देते हैं, कभी लोगों की बातों में आ जाते हैं और कभी ऐसा लगता है कि आप पूरी कोशिश के बावजूद भी गेम समझ ही नहीं पा रहे। असल मसला ये नहीं होता कि आप में काबिलियत नहीं है, मसला ये होता है कि आपको जीतने का तरीका नहीं सिखाया गया और यही वो जगह है जहाँ एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ताकतवर किताब हमारी मदद करती है, द आर्ट ऑफ वार। ये किताब हमें लड़ना नहीं सिखाती बल्कि ये सिखाती है कि कैसे जीतना है बगैर हर बार लड़े। ये किताब संजू ने लिखी थी जो एक अजीम चीनी जनरल था और हिकमत अमली का माहर था। इसने ये किताब इसलिए लिखी ताकि जंगों को कम नुकसान के साथ जीता जा सके, लेकिन हकीकत में इसके असूल सिर्फ मैदानी जंग तक महदूद नहीं, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, फैसलों और लोगों को समझने में भी इतने ही कारआमद हैं। ज़रा सोचें, अगर आपको ये समझ आ जाए कि हर बात पर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी ही नहीं, हर जगह खुद को साबित करना ज़रूरी नहीं और हर लड़ाई लड़ना भी ज़रूरी नहीं, तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। सांज़ू कहता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ वो होती है जिसमें आपको लड़ना ही ना पड़े। अब इस बात को अपनी ज़िंदगी से जोड़ कर देखिए। फ़र्ज़ करें आप ऑफ़िस में काम करते हैं और एक दिन आपको पता चलता है कि आपका कलीग आपके काम का क्रेडिट ले गया। आपके अंदर फ़ौरन गुस्सा आता है। दिल करता है इसी वक्त इससे जाकर बात करें, इसे एक्सपोज़ करें, लेकिन अगर आप इस वक्त जज़्बात में आकर रिएक्ट करती हैं तो हो सकता है कि आपकी अपनी इमेज ख़राब हो जाए या मसला और बढ़ जाए। यहाँ संजू कहता है हर जंग फ़ौरन नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें जीतने के लिए सब्र करना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है और सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। शायद आप अगले प्रोजेक्ट में अपनी वैल्यू इतनी वाज़ेह कर दें कि कोई आपका क्रेडिट ही ना ले सके। यही असल फ़र्क है एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान में। एक और मिसाल देखें, एक स्टूडेंट है, इम्तिहान करीब है, सब दोस्त पढ़ रहे हैं और वो पैनिक होना शुरू हो जाता है। वो बगैर प्लान के पढ़ना शुरू कर देता है, कभी एक सब्जेक्ट कभी दूसरा, आखिर में वो थक जाता है और कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। यहाँ संजू का एक असूल काम आता है, अपने आप को जानो और अपनी सिचुएशन को जानो। अगर आपको पता है कि आप किस तरीके से बेहतर सीखते हैं, किस वक्त आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो आप कम वक्त में बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि ज़्यादा मेहनत करो, ये सिखाती है कि सही तरीके से मेहनत करो और सही वक्त में मेहनत करो। संजू एक और बहुत अहम बात कहता है कि अपनी ताकत को हर वक्त दिखाना ज़रूरी नहीं होता। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खुद को प्रूव करो, अपनी सलाहियत दिखाओ, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग हर वक्त अपनी ताकत दिखाते हैं वो जल्दी निशाना बन जाते हैं। फ़र्ज़ करें आप क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और हर वक्त अपनी नॉलेज शो करते हैं, तो लोग या तो आपसे चलने लगेंगे या आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप खामोशी से काम करें, सही वक्त पर बोलें और अननेसेसरी शो ऑफ ना करें, तो आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। सांजू कहता है जब आप स्ट्रॉन्ग हों तो खुद को वीक दिखाएं और जब आप वीक हों तो स्ट्रॉन्ग दिखाएं। इसका मतलब फेक होना नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटजी को कंट्रोल करना है। आज के वक्त में लोग अपनी हर चीज़ शेयर कर देते हैं, अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने आइडियाज़, लेकिन फिर वही प्लान्स फेल हो जाते हैं। कभी कभी बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि आप खामोशी से काम करें और अपने रिजल्ट से सबको हैरान कर दें। एक और अहम लेसन, गैर ज़रूरी लड़ाइयों से बचना। सोचिए अगर आप हर बात पर आर्ग्यू करती हैं, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करती हैं, तो आप अपनी कितनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं। सांजू कहता है एक समझदार और कामयाब इंसान वो है जो ये फैसला करता है कि कौन सी जंग लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। अगर कोई आपको ऑनलाइन क्रिटिसाइज़ करे क्या इससे आर्ग्यू करना ज़रूरी है? अगर कोई आपको समझना ही नहीं चाहता क्या इसे कन्विंस करना ज़रूरी है? हर वो लड़ाई जो आप अवॉइड करती हैं वो दरअसल एक जीत ही होती है। एक और मिसाल देखिए, फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस शुरू करती हैं और आपका कंपटीटर आपको कॉपी करना शुरू कर देता है। आपका ईगो कहता है आप इसे लड़ें, इसे एक्सपोज़ करें, लेकिन असल समझदारी ये है कि आप अपना लेवल इतना ऊपर ले जाएँ, उसी एनर्जी को बचा के जो आपको उसे लड़ने में ज़ाया करनी थी, कि वो आप तक पहुँच ही ना सके। यही है स्मार्ट स्ट्रेटजी। संजू हमें प्लानिंग की अहमियत भी सिखाता है। वो कहता है कि जितनी बेहतर प्लानिंग होगी, इतनी कम मेहनत लगेगी। हम अक्सर बगैर सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन अगर हम पहले से पॉसिबल प्रॉब्लम्स को सोच लें और इनका हल तैयार रखें, यानी हम अपनी तैयारी पहले से करके रखें, तो हम आधी जंग पहले ही जीत लेते हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि टाइमिंग कितनी अहम है। सही काम भी अगर गलत वक्त पर किया जाए तो फ़ायदा नहीं देता और कभी कभी थोड़ा सा सब्र आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है अगर आप सही वक्त पे काम करें तो। और सबसे अहम बात अपनी एनर्जी को बचाना। हम अक्सर अपनी एनर्जी गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, लोगों को प्रूव करने में, पुरानी बातों को सोचने में या छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करने में या अपने फ्यूचर की प्लानिंग में।
साज़ू कहता है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और इसे सही जगह इस्तेमाल करो। अगर आप अपनी ज़िंदगी से गैर ज़रूरी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें तो आपके पास इतनी एनर्जी बच जाएगी कि आप अपने गोल्स पर प्रॉपर्ली फोकस कर सकें। आप ज़रा रुक कर सोचें, आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जल्दी रिएक्ट करना, लोगों की बातों में आ जाना या बहुत मेहनत के बावजूद भी सही रिजल्ट ना आना? अगर ऐसा है तो मसला आपकी मेहनत नहीं, आपकी स्ट्रेटजी है, और यही वो चीज़ है जो ये किताब आपको सिखाती है। आज हमने क्या सीखा कि हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं, हर आर्गुमेंट जीतना ज़रूरी नहीं, और सबसे अहम, खुद को सिचुएशन को समझना ही असल ताकत है। अगर आप सिर्फ ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट फैसले लेना शुरू कर देंगे। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आपको बार-बार यही प्रॉब्लम आती है कि आप पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, या कभी आप इम्पल्सिवली यानी जज़्बात में आकर खर्च कर देते हैं और बाद में रिग्रेट होता है, या आपको समझ ही नहीं आता कि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, तो शायद मसला पैसे का नहीं, माइंडसेट का है। और यही वो जगह है जहाँ हमारी अगली किताब आपकी मदद करेगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जहाँ आप सीखेंगे कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि सोच का खेल है। तो अगर आप वाकई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को समझना चाहते हैं और वो गलतियाँ अवॉइड करना चाहते हैं जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, तो अगली वीडियो मिस मत करना, और याद रखिए, पढ़िए नहीं, समझिए।